उड़ान तो भरनी है दोस्तों, चाहे कई बार क्यों ना गिरना पड़े, सपनों को भी पूरा करना है, चाहे उसके लिए खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हितेश मैथ्स में। बहुत दिनों से बोल रहे थे सर डिटेल वीडियो लेकर आइए 6 टू 10th के ऊपर कि हमें मैथमेटिक्स में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पीआरटी एग्जाम के लिए। तो वीडियो लेट आई है लेकिन जबरदस्त आई है, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये चैप्टर पढ़ने और ये चैप्टर्स क्यों पढ़ने हैं, ठीक है। तो डिटेल में एनालिसिस करके मैंने वीडियो बनाई है, एक एक चैप्टर को देखकर बनाई है। तो जो सिलेबस केवीएस ने दिया है और जो चीजें प्राइमरी में है, उन दो चीजों को देखते हुए आप ये चैप्टर कर लेंगे तो इनफ रहेगा आपके लिए 6 to 10th में। जैसे जैसे चैप्टर्स मतलब जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे जो है जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चले जाएंगी 12 चैप्टर चैप्टर्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल जो चैप्टर हैं 6 to 10th में मैथमेटिक्स में वो हैं 75-75। आपको सारे नहीं करने हैं, आपने करने हैं सिर्फ ये 55 जो मैं आपको बताऊंगा 6 to 10th में, ठीक है। अगर 6 क्लास में 14 चैप्टर हैं तो 12 करने हैं, 15 हैं तो 12 करने हैं, 16 है तो 12 करने हैं, 15 है तो 10 करने हैं, 15 है तो 9 करने हैं। ये मैक्सिमम लिखे हैं मैंने, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर्स मैं और कटवा दूंगा, आपको बता दूंगा ये क्यों हटाने के मतलब क्यों यहां से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो भी हम हटा देंगे, 3-4 चैप्टर हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। और भैया कल हम लाइव नहीं आ पाए थे, लेकिन मंडे मंडे आ रहे हैं हम 4 बजे, कल शाम को, मतलब कल शाम को 4 बजे हम लाइव आ रहे हैं। और वही संकल्प सीरीज जो हमारी चल रही है, केवीएस संकल्प सीरीज, उसकी 7th वीडियो आएगी और क्वेश्चन नंबर 301 to 350, तो 350 क्वेश्चंस कल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये पीआरटी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 वीडियो हो गई, देख लो जाकर। क्लास 6 की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ये फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम। आपका टाइम इस समय पर बहुत कीमती है, एग्जाम पता नहीं कब हो जाएगा। यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग तो भाई अभी करवा दें ये लोग, लेकिन अब क्या करें, है ना। जब होना है तब होना है, अपनी अपनी तैयारी पूरी रखो जल्दी से। देखिए 6 क्लास में आपने जो केवीएस ने जो सिलेबस दिया है उसमें नंबर सेंस करके दिया है, नंबर्स के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो 1 to 5 में तो आप करेंगे ही नंबर्स के बारे में अच्छे से, लेकिन नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स हिंदी में जो है देख लेना आप लोग, इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर भी लिखा है, हिंदी वाले देख लेना, ठीक। संख्याओं के बारे में जानना है, होल नंबर्स के बारे में जानना है, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, और है क्या। तो ये चैप्टर्स वो जो दिया हुआ है टॉपिक उसमें आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जस्ट 5th क्लास से निकल के बच्चा 6 में जाता है तो ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते कोर्स में, सिलेबस में, है ना। जो चीजें 5वीं तक उसने पढ़ी होती है उसी से रिलेटेड चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, फिर 6 से धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो बढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये जरूरी है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 आपको इस चीज में हेल्प करेंगे, नंबर सेंस को और अच्छे से बढ़ाने में। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपको रेज, लाइन, सेगमेंट, इन सब के बारे में पता चलेगा डिटेल में, तो वो करना है अच्छे से। ये भी करनी है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ठीक। फ्रैक्शंस एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, मतलब केवीएस ने दिया हुआ है, आपको भी करना है अच्छे से। डेसिमल्स के बारे में 5th क्लास में, वो भी करना है अच्छे से। डेटा हैंडलिंग करनी है, मेंसुरेशन करनी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिमिट्री, सममिति रेखाएं करनी है, ठीक है। सममिति रेखाएं तो 6 में आपको अच्छे से दी हुई है एक्सप्लेन करके, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब इसमें हमने छोड़ा क्या है वो मैं बता देता हूं। इसमें हमने जो आपके वो हैं क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब बच्चा जब ज्योमेट्री बनाना सीखता है, मतलब जैसे आप लाइन से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा है, उस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, उसमें डिटेल में कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है कि भाई इसका ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या पता है इसका ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। एक क्वाड्रिलेटरल की तो 4-5 इंफॉर्मेशन दे देगा, 3 साइड दे देगा, एक 90 डिग्री एंगल दे देगा, बोलेगा कि एक जो है चतुर्भुज बना सकते हो नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखना है, तो एक बार नजर मार लेना 6 to 10 तक जो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, अदरवाइज मैंने हटा दिया है, ठीक। तो 6 क्लास में ये वो चैप्टर हैं 12 जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है एक भी चैप्टर। 7th क्लास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 7th क्लास के चैप्टर्स ये रहे,
इसमें भी 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको और उसी से मिलते जुलते हैं थोड़े थोड़े। देखो इंटीजर्स आ गया, ठीक है, पूर्णांक, ये पढ़ना है अच्छे से। ये क्यों पढ़ना है मैं आपको बता दूं। नंबर लाइन दिखा के उसमें बताया हुआ है कि 3 कदम इधर जा रहा है, 4 कदम उधर जा रहा है, कितने का अंतर है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस वो प्राइमरी में बनाएगा, मतलब आपके केवीएस के एग्जाम में वो बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो नंबर लाइन पे डिपेंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल दोनों को मिक्स करके दे दिया, यहाँ पे फ्रैक्शंस तक तो सीमित था, अब फ्रैक्शन को डेसिमल के साथ दे दिया है। भिन्न और दशमलव, डेटा हैंडलिंग आ गया है, ठीक है, ये अच्छे से करेंगे। 6, 7, 8 का डेटा हैंडलिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे। 9, 10 का छोड़ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे से करेंगे 6, 7, 8 का। लाइन्स एंड एंगल शुरू हो जाता है, ठीक है, पीछे आपने बेसिक सीखा, अभी यहां पर लाइन और एंगल आ गया। भले ही आपने 5th क्लास में एंगल सीखे थे लेकिन इस तरीके से नहीं सीखा था, तो ये आपने अच्छे से करना है। रेखा और कोण, त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए कॉन्ग्रेंसी वाला पार्ट मैंने रखा है क्योंकि ये चीजें आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। वो कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, सपोज उसने क्वेश्चन बनाया इस तरीके से कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्शन हो रही है ना, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है इक्वली, ठीक, इस तरीके से बना दिया और ये बोल देता है अगर ये 6 मीटर है तो ये कितने मीटर होगा, बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ना, यही क्वेश्चन है। तो आप भैया बोल सकते हैं कि ये एक त्रिभुज फॉर्म कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है और ये त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये त्रिभुज जो है आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ये लाइन सेगमेंट है, मैं बता रहा हूं, लाइन नहीं है पूरी, डॉट है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से रेखाखंड है, ठीक। तो यहां पर आप प्रूफ कर रहे हो ना, इसको इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हो, जब भी तो बोल रहे हो 6 मीटर होगा, तो ये भी ये पूछ लेगा आपसे, या तो ये पूछ लेगा। अभी मैं क्वेश्चन उस तरीके से बना नहीं रहा हूं क्योंकि ये 6 तो ये तो ऑटोमेटिकली 6 ही होगा। हो सकता है आपसे यहां से यहां तक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो कॉन्ग्रेंसी आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी आनी चाहिए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, आपने जो है 3 किलोमीटर टू मीटर, 3 किलोमीटर टू सेंटीमीटर, इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए, हेक्टोमीटर, ठीक है, कर लेंगे। वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको, यूनिट कन्वर्जन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर सेंस आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तो ये भी नंबर्स का ही एक पार्ट है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया ये तो बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि 4th क्लास से शुरू हो जाता है, तो परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है, नंबर का ही पार्ट है। एक्सपोनेंट होता है किसी की भी पावर, जैसे ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, पावर्स तो करेंगे उसको भी। सममिति रेखाएं करेंगे, विजुलाइजिंग विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो ये तो सॉलिड्स अराउंड अस सीधा सीधा केवीएस ने दिया है, तो इसको आपने करना है। ये 12 चैप्टर हैं जो आप पढ़ेंगे। छोड़ना चाहते हो, अगर सर्वांग समता आती है तो कॉन्ग्रेंसी वाला छोड़ सकते हो। अगर आप सर्वांग सम, बस आप कॉन्ग्रेंसी में ये देख लो कि सर्वांग सम प्रूव करना आना चाहिए आपको। कॉन्ग्रेंसी, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, भुजा कोण भुजा, है ना, वो आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास 8 की अगर मैं बात करूं, क्लास 8 में ज्यादा चैप्टर नहीं है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक चीज समझ लो आप, वही चीजें हैं, देखो डेटा हैंडलिंग छठी में भी थी, 7वीं में भी, 8वीं में भी है। बस आप ये मत समझो कि आपका 3 चैप्टर है, ये डेटा हैंडलिंग छठी का, डेटा हैंडलिंग 7वीं का, डेटा हैंडलिंग 8वीं का, नहीं, आपके लिए एक ही चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, बस छठी से लेकर 8वीं तक वो कवर करना है। कहने के लिए 55 चैप्टर है, लेकिन 55 नहीं है, वो ही 11 12 चैप्टर हैं, लेकिन वो हर एक क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो ही 11 12 चैप्टर हैं, वो ही हर एक क्लास में आप उसको लेवल बढ़ा बढ़ा के पढ़ रहे हो। तो आपके लिए तो एक ही चैप्टर हुआ ना भाई, 3 साल में थोड़ी कर रहे हो आप लोग। रैशनल नंबर अभी पीछे भी था, यहां भी है, लेवल बढ़ गया होगा, है ना। चतुर्भुज के बारे में जानना, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ चतुर्भुज सबके बारे में यहाँ पर आप जानेंगे, प्रूफ भी करेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं वहां पर, और सर्वांग समता वही कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल आपको आनी चाहिए। डेटा हैंडलिंग बता दिया, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स। यहाँ पर बच्चों को जो आप क्वेश्चंस देखते हो ना, कि ये वाले क्वेश्चंस की देखना एनसीईआरटी में जाके, कि भाई इससे जो है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इससे जो है 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर बनाओ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाइए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर जो आप बना सकते हो इससे, वो आप मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इनके अंदर मिलेंगे।
और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी सिखाएगा आपको अच्छे से, नंबर सेंस डेवलप होगी इससे, तो इसको आप करेंगे, ठीक है। पार्ट नहीं है आपका, क्या बोलते हैं, कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है इन चैप्टर से। तो ये चैप्टर्स आपने जरूर करने, जनरल चैप्टर हैं दोनों, ठीक। कंपेयरिंग क्वांटिटीज वही जैसा पीछे था 7वीं में, वैसा ही 8वीं में लेवल अप हो जाएगा। सॉलिड्स पीछे भी था, अभी भी है, 9th में भी है, मेंसुरेशन के रूप में, है ना, इस तरीके से मेंसुरेशन भी आ गई। देखो पिछले में ये सिखाया, अभी इसके साथ मेंसुरेशन ऐड कर दिए, फॉर्मूले आ गए। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पीछे भी था, यहां भी आ गया, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, तो ये तो करनी ही करनी है, क्योंकि जैसे आपको समय के साथ दे दिया, टाइम एंड वर्क जैसे होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है वहां पर। आपकी मान लो आप कोई दूरी तय कर रहे हो, आपने स्पीड बढ़ा दी तो समय कम हो जाएगा, इनवर्स है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ग्राफ्स के बारे में आप यहां पर जानेंगे, और प्लेइंग विद नंबर्स, यहां पर पजल्स क्वेश्चंस है, तो ये कर लेना, पजल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्या पता एनसीईआरटी के डायरेक्ट दे दे उठा के। तो ये चैप्टर्स भी आप करेंगे 12, तो 12 12 12 सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और सारे चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। तो ये आपके, ये मत सोचो 12 या 36 चैप्टर है, मेरे हिसाब से 14 से 15 चैप्टर है बस, जो आपने बस लेवल अप करके पढ़ना है। 14 से 15 चैप्टर पढ़ लो, ये आपका कम से कम 60 से 70% कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं 9th 10th में। 9th 10th में मामला हल्का हो जाएगा, मैंने हल्का रखा है, क्यों रखा है भाई, क्योंकि प्राइमरी में कहीं भी एलजेब्रा एलजेब्रा की बात कहीं नहीं की है प्राइमरी में। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आप एक्स मान के करते हो, कभी कभी इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है, लेकिन एलजेब्रा जैसी चीज ना तो आपके केवीएस के कोर्स में दी है, और ना ही प्राइमरी में कहीं देखी है हमने। तो भैया इसीलिए मैंने यहाँ पर पोलिनोमियल्स हो गया, बहुपद हो गया, एलजेब्रा हो गया, बीजगणित हो गया, वो मैंने हटा दिया। आप पढ़ना चाहो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने हटा रखा है, क्लियर। नंबर सिस्टम, यहां पर भी अच्छा, बहुत अच्छा नंबर सिस्टम दिया हुआ है 9th क्लास का। 6 7 8 में नहीं भी पढ़ोगे, 9th का पढ़ लोगे, हो जाएगा। और आप एक चीज और समझो भाई, एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट, जो जो डिटेल रीडिंग होती है वो आप पूरी रीडिंग करेंगे, ठीक है। जहां से चैप्टर शुरू होता है पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक आप रीड जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अलग है, रीडिंग करेंगे, वहां पर आपके कंसेप्ट बनेंगे। इसको करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री, यहाँ पर जो है एचसीएफ निकालना सिखाया गया है, तो इसको आप करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लाइन्स एंड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर सर्कल, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, है ना। बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो बच्चे पूछ रहे थे सिर्फ थ्योरम भी करनी है, यस। थ्योरम डिटेल में प्रूफ करना नहीं आना चाहिए आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या क्या होता है, अगर सेंट्रोइड बना रहे हो तो क्या क्या होगा, है ना, सर्कम सेंटर बना रहे हो तो क्या क्या होगा, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। केंद्रक बोलते हैं। वृत्त के बारे में आप जानेंगे, सर्कल के बारे में जानेंगे डिटेल में। हीरोन्स फॉर्मूला, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना सीख ही रहे हैं 6ठी 7वीं 8वीं में, लेकिन मान लीजिए हाइट एंड और हाइट, ऊंचाई और आधार से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसके लिए, जब तीनों साइड्स आपकी अलग अलग होती हैं। तो ये आप सीख लेना एक बार, है ना। सिंगल क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला सीख लो। और नॉर्मल सा त्रिभुज आया जिसकी भुजाएं अलग अलग है, जैसे इस तरीके से ना, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मान लो, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो समकोण त्रिभुज के अलावा इस तरीके से आपको त्रिभुज का एरिया निकालना आना चाहिए, वो हीरोन्स फॉर्मूला सिखाता है बस। तो वो मुश्किल से आधे घंटे की बात है, आपने देख लेना है फॉर्मूला क्या है, और डिटेल में उसको एक बार 4 5 क्वेश्चन कर लेना, हो गया। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम अच्छे से करेंगे 9th क्लास का डिटेल में। ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, देखो स्टैटिस्टिक्स जो प्राइमरी का होता है, प्राइमरी का हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, है ना, आयत चित्र आपके जो होते हैं, टैली मार्क, इन सब में चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और यही चीज 6ठी 7वीं 8वीं में भी चल रही है, तो 9th में तो वो मीन मोड मीडियन वाली कहानी आ जाती है, 9th में भी 10th में भी, और पूरा डिटेल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूरी बनानी पड़ती है। आप चाहें छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक नजर मार लेना, मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लेना, हो गया आपका काम। इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स को 9th 10th के, ठीक है। मैं हर एक चीज नाप तोल के बोल रहा हूं, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लेना कि भाई ये चीज बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है।
कल को ये मत बोलना सर आपने बोला था कि छोड़ दो, है ना? अगर आपको मीन, मोड, मीडियन और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो भैया फिर वो 9th और 10th के हिसाब से है, ठीक है? और अगर प्राइमरी के हिसाब से देखें तो 8वीं तक कहानी खत्म हो जाती है, जो डेटा हैंडलिंग है। प्रायिकता एज सच कोर्स में नहीं है, लेकिन हम हमेशा बच्चों को गेस करने के लिए बोलते हैं कि भाई एक अनार में कितने दाने होंगे, है ना? एक मग से अगर आप बाल्टी में डालोगे तो कितनी बारी में भर जाएगा। मतलब वही संभावना, एक तरीके से बच्चों को गेस करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बिहाफ पे अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं तो आपकी एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगी। जिसने कभी नहीं किया हो वो प्रोबेबिलिटी जरूर देख लेना 9th क्लास की। 10th की देखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगा नहीं, ठीक है? बस आपको पता होना चाहिए भी प्रायिकता निकालते कैसे हैं। सिंपल सी बात है। मान लो ना साधारण सा क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, दोनों में लड़ाई हो गई। क्वेश्चन अगर केवीएस ने बना दिया कि हम पहले खेलेंगे, हम पहले खेलेंगे, तो एक बच्चे ने सिक्का उछाला, है ना? तो उसके जीतने की क्या संभावना है, इस तरीके से वो पूछ सकता है बनाकर। तो नाइन्थ क्लास में ही वो चीज डेवलप हो जाएगी। 10th का पढ़ने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में नहीं आएगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। रियल नंबर्स अच्छे से कर लेना। एपी आप अच्छे से करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अच्छे से करेंगे। क्यों अच्छे से करेंगे भाई? क्योंकि पैटर्न्स आपको दिया हुआ है, केवीएस ने पैटर्न्स एक चैप्टर डाला हुआ है कि पैटर्न से हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर एक क्लास में आपको पैटर्न्स के ऊपर चैप्टर मिल जाएगा, और उसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हम आपको बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है? चाहे वो अल्फाबेटिकली हो, न्यूमेरिकली हो, फिगर्स हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, सब सिखाते हैं हम, ठीक है? तो एपी भी एक तरीके से पैटर्न का ही पार्ट है, ठीक? तो आप ये जरूर करेंगे। इसके फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए और हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में निकाल पाए। त्रिभुज, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 8 चैप्टर में जो है ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है। 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति सिखाया जाता है, वो नहीं पढ़ेंगे आप। वहां से सिर्फ आप अपनी टेबल लर्न कर लेंगे, साइन 30, कोस 30, टेन 30 क्या होता है। उसके बाद मेरे को यहां से लगता है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब हम उस ट्रिग्नोमेट्री का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि भाई एक जहाज जा रहा है, एक बच्चा देख रहा है, और उस जहाज बच्चे की जो है जमीन से आसमान की जो दूरी है, मतलब जमीन से जो है जहाज की दूरी इतनी है ऊंचाई पे, तो बताओ कि जो है बच्चा जब देख रहा है तो इधर से उधर की कितनी दूरी, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो बना सकता है। तो उसके लिए आपको एक तो टेबल आनी चाहिए, और एक वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, साइन कोस टेन के लिए वो आना चाहिए। तो आप कर देंगे बना के। वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, यहां पर थ्योरम्स आ जाएंगे। एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसको उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, वो सर्कल को क्या करता है, एंगल्स में बांट देते हैं। वृत्त खंड होते हैं ना, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, सेक्टर्स, इसके ऊपर है ये चैप्टर। तो कर लेना भैया, क्योंकि क्वार्टर पे तो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वार्टर मतलब वो एक फील्ड में एक घोड़े को इधर बांध देते हैं, वो यहां तक जाता है, कितना खा पाएगा। तो भैया ये इसी का तो हिस्सा है 90 डिग्री का, है ना, क्वार्टर का 1/4 कर देते हैं उसका, पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स आपकी मर्जी है, मैं बता चुका हूँ। डेटा हैंडलिंग कोर्स में 8वीं तक से ज्यादा नहीं आएगा। 9 10th में करना चाहते तो कर दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मीन, मोड, मीडियन के बारे में पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए बस, ठीक है? सिंपल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल डेटा दिया हुआ है, उसका आपका मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालने आने चाहिए, और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये, ठीक? तो भैया ये मेरी तरफ से था पूरी की पूरी वीडियो, और मैंने जो है कोशिश की कम से कम टाइम में मैं आपको बता पाऊँ कि भाई ये चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। कहने को 55 चैप्टर हैं, लेकिन 55 नहीं है, 15 से 20 चैप्टर टोटल मान के चलो, और उन्हीं के लेवल बढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि आप पहले छठी खत्म करेंगे, 7वीं खत्म करेंगे, नहीं। जैसे छठी में इंटीजर है, 7वीं में इंटीजर है, 8वीं में इंटीजर है, तो आप इंटीजर पकड़ के खत्म कर दो। इस तरीके से करोगे तो बेस्ट तैयारी कर पाओगे, और देख पाओगे हर क्लास में लेवल क्या बढ़ रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो। और ये हमारा एनालिसिस है भैया, इसको कर लो। मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्राइमरी तो आप कर ही रहे हो, सेकेंडरी में इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपने प्रैक्टिस तो कर ही दी है, करनी ही है। और हम जो सीरीज कर रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर करें, 1500 प्लस। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो लाइव हम मिलेंगे कल आपसे, कितने बजे बताया था मैंने? शाम को 4 बजे।
4 बजे मिलते हैं कल शाम को, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।